जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जेपी वर्मा मैथ क्लासेस में। आज हम आपको सिखाएंगे वर्ग निकालना। वर्ग निकालना सिखाएंगे और वो भी मात्र 10 या 5 सेकंड में। 10 या 5 सेकंड में सबसे पहले हमें छोटी छोटी संख्याओं का वर्ग यानी कि 1 से 10 तक तो हमें याद करना पड़ेगा। 1 से 10 तक तो, और वर्ग का मतलब क्या होता है, जैसे 1 का वर्ग यानी घात 2 चढ़ी है, इसका मतलब ये है 1 गुणा 1, यानी कि जिस पे घात 2 चढ़ी है उसी संख्या का गुणा 2 बार करना है। तो 1 गुणा 1 1 हो गया, यानी कि 1 का वर्ग कितना हो गया, 1 हो गया। ऐसे ही 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 4 हो जाएगा। ऐसे 3 का 3 गुणा 3 9 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा। 4 का कितना हो जाएगा, 4 गुणा 4 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यानी कि जैसे 4 पे ये 2 चढ़िएगा, यानी कि इसका मतलब होता है 2 चढ़िए तो 2 बार गुणा, 2 चढ़िए 2 घात है तो 2 घात है तो 2 बार गुणा। ठीक है, अगर ये 3 घात होती नहीं, जैसे कि 4 की घात 3 तो 3 बार गुणा करते थे, ये घात के हिसाब से गुणा करते हैं। 2 घात है तो 2 बार गुणा, 4 घात है तो 4 बार गुणा, 3 घात है तो 3 बार गुणा। यहाँ 3 घात है यानी कि 4 गुणा 4 गुणा 4 3 बार करना पड़ेगा, 64 हो जाएगा। लेकिन हम घातों की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कर रहे हैं वर्ग की बात। ठीक है, हम कर रहे हैं वर्ग की बात होंगी। 1 से 10 तक याद करने पड़ेंगे आपको। 4 का वर्ग कितना हो गया, 4 गुणा 4 16। 5 का 5 गुणा 5 25। 6 का 6 गुणा 6 36, यानी कि उसी संख्या में उतनी ही बार गुणा। 7 का वर्ग 7 गुणा 7 49। 8 का वर्ग 8 गुणा 8 यानी कि 64। 9 का वर्ग 9 गुणा 9 81। 10 का वर्ग 10 गुणा 10। इतना ही याद करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। अब हम क्या, अब हम ऐसे मतलब हम जैसे कोई संख्या एक तो छोटी है तो हमें मालूम है 10 गुणा 10 कर दिया हमने, 100 हो गया, 9 गुणा 9। लेकिन कई संख्या बड़ी भी आ जाएगी, 73 गुणा 73, तो इसमें गुणा करने में बहुत बड़ा टाइम लगेगा। उसी टाइम को शॉर्टेज करने के लिए आज हम प्रत्येक संख्या का वर्ग निकालेंगे, वो भी 10 सेकंड में निकालेंगे। जैसे देखिए और निकालते हैं वर्ग। जैसे कि मान लो अब 10 तक तो हमें याद ही है, 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। यानी कि 10 तक तो याद करनी पड़ेगी। अब 10 के बाद जैसे कि हमें निकालना है 11 का वर्ग भी 131 होता है, निकाल लो यार। देखो 11 का वर्ग निकालना है या 11 का वर्ग 20 तक तो मोस्टली सबको याद ही रहते हैं, तो हम निकालते हैं 21 का वर्ग निकालें। जैसे 21 का वर्ग निकालें, 21 का वर्ग निकालेंगे तो इस पे स्क्वायर चढ़ा दूं, इस पे स्क्वायर चढ़ा दूं। तो अब देखो एक का वर्ग कितना होता है, यहाँ एक संख्या a मान लो, यहाँ b मान लो, यानी कि इसका मतलब आगे पहली का गुणा कर दो। एक का वर्ग पहली का वर्ग कर दो, एक का वर्ग कितना होता है, 1 होता है। लेकिन 2 अंक लेते हैं, यहाँ हमेशा कितने अंक लेते हैं, 2 अंक, क्योंकि ये क्या वर्ग कर रही है और वर्ग में 2 घात चढ़ी रहती है, 2 अंक। और घन होता है यानी 3 घात चढ़ी होती है तो 3 अंक लेते हैं। अब यहाँ 1 का वर्ग तो 1 ही है, 1 का वर्ग तो 1 ही है, तो सिर्फ हम यहाँ 2 अंक लेंगे और 2 का वर्ग होता है 4। अब इस संख्या का वर्ग 4 होता है, अब 2 का वर्ग 4 होता है। अब लगा दो क्रॉस, यहाँ लास्ट के अंक पे क्रॉस लगानी है, लास्ट के अंक पे क्रॉस लगानी है। अब देखो 2 गुणा 1 कितना होता है, 2 गुणा 1 कितना होता है, 2 गुणा 1 गुणा 2, ऐसे गुणा करते चले जाते हैं। यानी कि 2 गुणा 1 गुणा 2 4 हो गया, तो जोड़ के कितना हो गया 441, यानी 21 का वर्ग कितना हो गया 441। अब देखो चुटकियों में लिख लेंगे। अब चुटकियों में लिख लेंगे, जैसे 24 का वर्ग निकालना है, 24 का वर्ग निकालना है तो 4 का वर्ग कितना होता
16 जोड़ दो 6 7 576। चुटकियों में लेंगे, टेंशन मत लो। और निकालते हैं तो जैसे कि हमें निकालना है 27 का वर्ग निकालना है, 27 का वर्ग निकालना है हमें। 27 का यानी 7 का वर्ग कितना होता है 49, 2 का वर्ग कितना होता है 4, एक अंक में क्रॉस मार दो। 7 में 14, 14 में 28, 28 जोड़ दो, 28 जोड़ दो। अब 9 8 6 12, 4 2 6 7, यानी 27 का वर्ग कितना होता है 729 होता है। ऐसे ही हम और निकालेंगे, जैसे कि और देखो संख्या, जैसे 5 है 15 है 25 है, तुम्हारा 35 है 45 है 55 है, और ये 65 है 75 85, यानी कि जिसके लास्ट में 5 आए, जिसके लास्ट में 5 आ जाए उसका वर्ग तो 2 सेकंड में निकाल सकती है, 1 सेकंड में भी निकाल सकती है। जैसे 95 है, और आगे भी बढ़ा सकते हैं ऐसे ही। देखो अब 5 का वर्ग तो सबको मालूम है 25 होता है। अब देखो लास्ट में 5 है तो हर एक, देखो 15 का वर्ग 225 होता है। इसका मतलब ये अगर लास्ट में 5 है तो सबके लास्ट में 5 25 आनी है। लास्ट में यहाँ 5 है तो सबके लास्ट में 25 आनी है। अब देखो यहाँ 25 हो जाएगा, मतलब सबके लास्ट में 25 आनी है तो 25 ये सबके लास्ट में 25 आनी है। 25 ये 25 आगे पीछे कर दो, ये आनी है। अब देखो जैसे कि हमें किसका वर्ग निकालना है 15 का वर्ग निकालना है। अब देखो गिनती में 1 2 3 4 ऐसे तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो 1 से आगे क्या आता है, 1 से आगे 2 ही तो आता है, 1 से आगे क्या आता है 2, तो इनका ही गुणा कर देते हैं, बस इनका ही गुणा कर देते हैं। 2 गुणा 1 कितना हो गया 2, तो इसका हो गया 225। ऐसे ही 2 के आगे क्या आता है गिनतियों में, 2 के आगे 3 आता है, गुणा कर दो 3 दूनी 6 यानी 625 हो गया। ऐसे यहाँ देखो 3, अब गिनतियों में 3 के आगे क्या आता है 4 ही तो आता है। अब देखो 3 गुणा 4 कितना होता है 12, 1225 हो जाएगा 35 का स्क्वायर। सिंपल है बिल्कुल। ये देखो 4 से आगे क्या आता है 5, अब 4 गुणा 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 गुणा 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 ही तो हो जाएगा। अब 20 हो गया। अब देखो 5 से आगे क्या आता है 5 से आगे 6 आता है, गुणा कर दो 5 6 30, यानी 55 का वर्ग 3 है 25 हो जाएगा। ऐसे ही 6 के आगे क्या आता है 7, 7 गुणा 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4225। ऐसे देखो 7 से आगे 8, 8 सत्ते 56, 56 25, और ये 8 के आगे क्या आएगा 9, और 9 8 72 25। ये तुम निकालेंगे, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसे आप निकालेंगे। और चलते हैं नेक्स्ट टाइप, ठीक है। जैसे और स्क्वायर देखते हैं, 2-4 स्क्वायर और देखते हैं। 33 35 39 41 45, कोई भी हो हमारा तो पैटर्न वही रहता है, ये कभी पैटर्न फेल नहीं होता। जैसे हमें 33 का वर्ग निकालना है, 33 का क्या निकालना है वर्ग, तो 3 का वर्ग 9, लेकिन हमें मालूम है लास्ट में 2 अंक लेते हैं, 2 है तो कोई बात नहीं है तो फिर है ही, और नहीं है तो 2 अंक बना लेते हैं। 33 3 का वर्ग 9, एक अंक वही, एक अंक क्रॉस। अब देखो 3 तरह का 9 और 9 दूनी 18 जोड़ दो, 9 8 1 है 89, ये क्या 89। अब कैसे निकालो, कैसे निकालेंगे 33 × 33, 3 तरह 9 3 तरह 9 3 तरह 9 3 तरह 9, ये क्या 89। कैसे निकालो, लेकिन ऐसे टाइम लगेगा तो हमारा पैटर्न बस 35 का वर्ग निकालना है। अरे वो तो वही आ गया जो अभी मैंने सिखाया है। अगर लास्ट में 5 आ जाए तो लास्ट में 25 आएगा। अब 3 से आगे क्या आएगा, 4 ही तो आएगा। 3 से आगे 4 आएगा, गुणा कर दो 4 की 1200 क्या हो गया 1225 हो गया। बस इतना ही तो करना था। जैसे 39 का निकालना है, 39 का क्या निकालना है वर्ग निकालना है, 39 का वर्ग निकालना है। तो इसमें पहले 9 का वर्ग कर दो 81, 9 का वर्ग कर दो 81, 2 अंक है कोई दिक्कत नहीं है। और एक होता तो यहाँ 0 बढ़ा देते, बस एक होता तो 0 बढ़ा देते। अब देखो 3 का वर्ग कितना हो गया 9, क्रॉस कर दो 9 से 27 54 जोड़ दो, बस 54 जोड़ दो 1 8 4 12 और 9 9 5 14 15, ये हो गया। बस इतना ही करना था ना। अब देखो 41 है, 41 का वर्ग निकालना है हमको, 41 का वर्ग निकालना है तो कुछ नहीं, 1 का वर्ग कितना होता है 1, लेकिन अब 1 अंक है तो अब 1 हम बना देंगे 0। अब 4 का वर्ग देखो 16, गुणा कर दो 4 1 4, 4 दूनी 8, 8 जोड़ दो
तो ये 1681 हो गया। इतना ही करना है बस। जैसे कि 45 का निकालना है हमको, 45 का, अरे लास्ट में 5 आ गया, लास्ट में 5 आ गया तो लास्ट में 25 आएगा, 25 आएगा, 4 से आगे क्या आता है 5, गुणा कर दो, गुणा कर दो, एक अगले वाले से गुणा कर देते हैं, 4 से आगे क्या आएगा 5, 4 गुणा 5 20, गुणा कर दो 2025, इतना ही करना था। और देखो जैसे कि ये 45 के ऊपर 55 है और ये 73 है, 83 है, 93 छोड़ो 97, कितने भी कर लो, 98 है, मतलब अब पैटर्न वही रहेगा, कितने भी कर लो। जैसे 55 का लास्ट में 5 है तो 25 आएगी, 5 से आगे क्या आता है 6, यानी 3025 हो गया। इतना ही करना है। जैसे कि 73 का वर्ग निकालना है, 73 का वर्ग निकालना है तो ये 3 का वर्ग देखो 09, अब 09 लेंगे क्योंकि ये अंक था, 09 और 7 का वर्ग कितना है 49, गुणा कर दो, 7 3 की दूनी 42, जोड़ दो 9 2 9 4 13, 3 हाथ से 5329, इतना ही करना था। 83 देखो 83 देखो, 83 का वर्ग देखो, 3 का वर्ग 9, अब एक अंक है तो एक हम अपनी तरफ से बना लेते हैं, 8 का वर्ग 64, अब एक अंक क्रॉस, अब देखो 38 24, 24 दूनी 48, 48 ऐड कर दो 9 8 8, ये हो गया 889। आशा करता हूं अभी देखो रिवीजन टेस्ट हो रहे, ठीक है, मैं अभी देता हूं।